एपिसोड 3 की शुरुआत में हम निराला को देखते हैं। तो निराला आज देखता है कि पम्मी उसकी सेवा में हाजिर है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। भोपी कहता है कि लड़की बदल गई है, इसलिए अब आपकी सेवा कर सकती है। इसके बाद निराला कहता है कि मैं एक सत्संग में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन पम्मी भोपी को देखते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे आश्रम की सफाई करनी है, इसलिए आप अकेले ही चले जाइए। फिर निराला के जाते ही पम्मी भोपी को फिर से इशारा कर कर कहीं बुलाती है और भोपी भी उसके पीछे चले जाता है। भोपी को यह भी ध्यान में नहीं रहता कि उसे काम भी करना है। इसके बाद भोपी एक गोदाम में जाकर पम्मी के साथ करीब आ जाता है। साथ ही पम्मी भोपी से प्यार भरी बातें करने लगती है कि आपके साथ रहने में मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसे भोपी खुश हो जाता है। साथ ही भोपी आज से उसे एक फोन देता है और कहता है कि जब भी मेरी याद आए मुझे फोन कर लेना, अब मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। इसके बाद हम बबीता और कविता को देखते हैं, जो बात कर रहे होते हैं कि पम्मी आजकल कुछ नए गेम खेल रही है, बस उसका सच सामने ना आ जाए वरना हम लोग भी पकड़े जाएंगे। इसे नहीं पता चलता है कि इन सब में ये भी शामिल है। फिर जब सोनोबर अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे दौरा पड़ने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर कृष्णा से कहता है कि इसका चेकअप एक मशीन से ही हो सकता है, जरा पता करो मशीन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हमें सोनोबर को वहीं पे ले जाना पड़ेगा। तब कृष्णा मशीन का पता करने लगता है, लेकिन उसी समय डॉक्टर को ईश्वरनाथ का कॉल आ जाता है, जिसे पता चलता है कि उसकी बेटी बीमार है। तो डॉक्टर से मदद मांगता है कि सोनापुर को दीनानाथ हॉस्पिटल में भिजवा दीजिए, मैं वहीं पर उसका इलाज करवा दूंगा। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि डॉक्टर जहाँ पर क्लिनिक चलाता था वहां पर एक स्कैंडल हो गया था। तब ईश्वरनाथ ने ही उसकी मदद की थी, आश्रम में नौकरी दिलवाई थी। डॉक्टर ईश्वरनाथ की हर बात मानता है और इस बार भी वो उसकी बात मानकर सोनापार को दीनानाथ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। कृष्णा भी यह खबर उजागर को बता देता है कि ईश्वरनाथ की बेटी को उस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। उजागर को लगता है कि आश्रम के बाहर ईश्वरनाथ भी जरूर अपनी बेटी से मिलने आएगा, इसलिए वो भी वहीं पर पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पम्मी और भूपी आज भी कहीं इंटीमेट हो रहे हैं। भूपी अक्सर पम्मी को अपना शिकार बनाता था। फिर सोनाबार को दीनानाथ हॉस्पिटल में एडमिट कर उसका इलाज शुरू हो जाता है और वहीं ईश्वरनाथ भी पूरा इलाज करवा रहा था। तभी उससे मिलने उजागर आता है, लेकिन ईश्वरनाथ तो से बात भी नहीं करता। इधर सीएम ऑफिस में हुकुम सिंह ने एक इवेंट करने का सोचा था, जिस पर सब लोग कहते हैं कि बाबा नहीं आए तो इस इवेंट का कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ बाबा के आने से ही आएगी। इसलिए वो लोग हुकुम सिंह से कहते हैं कि आप कैसे भी कर बाबा को मनाइए। जिसके बाद हुकुम सिंह सीधा बाबा के आश्रम में आकर उसे माफी मांगता है कि मैंने पहले जितनी भी गलतियां की मुझे माफ कर दो और मेरे इवेंट में आपका आना जरूरी है। तब निराला उसे माफ कर देता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह थी कि उसी दिन बाबा को कहीं और भी इवेंट पे जाना था, इसलिए वो सोचने पड़ जाता है कि अब क्या करे। तभी बबीता कहती है कि वहीं भोपी चले जाएगा, अब साथ ही रहेंगे तो आप ज्यादा फायदा होगा। जिस पर निराला भोपी को ऑर्डर देता है कि आप मेरी जगह दूसरे इवेंट पर चले जाइए। फिर अगले दिन भोपी को दूसरे इवेंट में जाना था और वहीं निराला सीएम के इवेंट में चले जाता है। हालांकि भोपी को पम्मी कॉल कर कहती है कि आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ पर आ जाइए। इस पर भोपी भी उसे प्यार भरी बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा निराला सीएम के साथ इवेंट चले गए थे, दूसरी तरफ भोपी दूसरे इवेंट में चले गया था। लेकिन वहाँ पम्मी बार बार मैसेज कर रही थी, जिसे देखकर भोपी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो इवेंट को जल्द से खत्म कर वापस आश्रम चले जाता है। तब पम्मी उसे अपने पीछे पीछे निराला के कमरे में ले जाती है और उसके साथ वहीं पर रोमांस करने लगती है। जिस पर भोपी पहले तो मना करता है, तो पम्मी उसे उकसाती है, कहती है कि लगता है कि तुम निराला से बहुत डरते हो। यह सुनकर भोपी यहीं पर उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वहीं लाइट जल जाती है और वहीं से बबीता और निराला आते हैं। यह देखकर भोपी के होश उड़ जाते हैं। भोपी कुछ कह नहीं पाता क्योंकि बाबा निराला उसके आदमियों से उसे पकड़वा लेते हैं और डॉक्टर आके उसे सीधा बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। असल में सब पम्मी और बबीता ने जानबूझ के किया था। उन्होंने निराला को ऐसा दिखाया जैसे भोपी जबरदस्ती पम्मी के साथ जैसे पम्मी का रेप कर रहा हो, और निराला को तो पम्मी पहले से ही पसंद थी, इसलिए वो देखकर भड़क उठता है और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।